हेलो साथियों, वन स्टेट एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। तो सब लोग बोल रहे थे हिंदी 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 में ले आया हूँ। आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर कोई परिच्छेद नहीं कराता है, लेकिन मैं परिच्छेद भी करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। किसी यूट्यूब पर देखिएगा परिच्छेद कोई नहीं कराता है, क्योंकि वो अपने आप से भरना रहता है और पढ़ के भरना रहता है, इसलिए कोई कराते नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोग उनकी मर्ज़ी है नहीं कराते हैं। और परिच्छेद पढ़ाने में बहुत दिक्कत भी होती है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन लाने में और परिच्छेद पढ़ के ऊपर नीचे करने में परेशानी होती है। इसलिए काफ़ी कोई भी चैनल देखिएगा बहुत कम लोग परिच्छेद कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 और 30 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। 2019 में शायद सेकेंड पाली का पेपर है। 23 तारीख सेकेंड पाली का शायद पेपर है, क्योंकि मैं सर्च करके इसको बनाया हूँ। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। देख लीजिए, SSC GD में हिंदी सेम टू सेम इसी तरह पूछती है, और इसके पहले भी मैं सारे प्रीवियस ईयर कराया हूँ, सब परिच्छेद के साथ भी कराया हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं परिच्छेद भी कराता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दिए गए परिच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। देखिए, परिच्छेद करने का मतलब पहले पढ़ लिया जाता है। पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे जितने ऑप्शन है उसको दे दीजिए। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग के भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती। तो हमको पढ़ना है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे उस साध्वी की परिचर्चा परिचर्चा ऑप्शन 2 बार हो चुका है। परिक्रमा बताना है दोस्तों, क्या उसकी सुनाई देती थी। तो दोस्तों, कई दिन वहाँ रहने के बाद क्या सुनाई देगी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके दिनचर्चा के बारे में मालूम होगा दोस्तों हमको। उसके बाद दिनचर्चा के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। उसे प्रातः काल आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसी के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती थी। तो परिच्छेद इसी तरह किया जाता है, जागृत कर देती थी। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से वातावरण में आने की सोच रहा था। देखिए, रेल पेल व भागम भाग से प्रभावित होकर, दूषित होकर, संकलन अचेत बताना है दोस्तों, किससे होकर मैं वहाँ से परेशान होकर निकल रहा था। तो राइट आंसर ये रेल पेल व भागम भाग से अचेत वातावरण में रहने से, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, अचेत होगा। उसके आगे देखते हैं क्या दिया है। वातावरण में आने की सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति हमें आकांक्षा जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। आकांक्षा हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ये देखते हैं, उसकी निर्णय लेने से रोकती है। फिर भी भीड़ से दूर निकल कर बलवती उत्कर्षा इच्छा तृष्णा लालसा किसके मन में रह रह कर नहीं जाग उठती। तो क्या मन में जाग उठती है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लालसा होगा। नेक्स्ट, परिच्छेद कराने में दोस्तों बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने में परेशानी सी महसूस होती है। ऊपर नीचे स्क्रीन करके पढ़ाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 31 से 33 तक दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए, जिसके 4 विकल्प दिए गए। उचित विकल्प का चयन करना है दोस्तों। दूर की सोचने वाले के लिए क्या कहेंगे, एक शब्द होगा। भविष्य वक्ताकलक, सूक्ष्म दृष्टा, दूरदर्शी, दूरगामी बताना है दोस्तों। दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा,
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूर की सोचने वाले को दूरदर्शी बोलते हैं दोस्तों। जो व्यर्थ की बातें करता है उसके लिए एक शब्द होगा वाकुपट, वाचाल, बहुभाषी, कुवक्ता। बताना है दोस्तों क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वक्ता बोलते हैं, सॉरी बी वाचाल। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द होगा दोस्तों अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। बताना है फेंक के चलाए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फेंक के चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र बोलते हैं। दिए गए मुहावरे में लोकोक्ति का अर्थ, मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनना है। मुहावरा बताना है दोस्तों। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है बहुत यात्रा करना, बहुत अनुभवी होना, घाट पर धुलाई करना, घाट से पानी लाना। बताना है दोस्तों घाट घाट का पानी पीने मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, बहुत अनुभवी होना। थाली का बैगन होना दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना, चौड़ा होना। बताना है दोस्तों थाली का बैगन होना इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 36 से 38 तक दिए गए शब्दों का प्रयोग विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम शब्द का चयन करना है दोस्तों। विलोम का बताना है। शाश्वत का विलोम क्या होगा दोस्तों, सदैव, अनर्वस, नर्वस, रहस्यमय। बताना है दोस्तों शाश्वत का विलोम क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाश्वत का नर्वस होता है दोस्तों। उपेक्षा का विलोम बताना है दोस्तों, परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। बताना है दोस्तों क्या होगा। उपेक्षा का विलोम बताना है, परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौलिक। लौलिक। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधुनातन का विलोम बताना है दोस्तों, प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन। बताना है दोस्तों क्या होगा। अनुधातन का विलोम क्या होगा। अधुनातन का विलोम दोस्तों ऑप्शन सी पुरातन होगा। प्रश्न संख्या 39 से 41 में दिए गए शब्दों में परिवाचिक शब्द, समानार्थिक शब्द के चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करना है दोस्तों। परिवाचिक बताना है आप लोगों का। भागीरथी का परिवाचिक शब्द है सरिता, गंगा, यमुना, निरंजनी। बताना है दोस्तों क्या होगा भागीरथी का परिवाचिक। तो भागीरथी का दोस्तों परिवाचिक गंगा भी होता है। विभावरी का परिवाचिक बताना है चंद्रिका, तपसा, छड़दा, तड़ई। चंद्रिका चंद्रमा का होता है दोस्तों, ये तो चंद्रमा का है। तड़री नौका का है। तपसा तपस्वी का है। तो ऑप्शन कौन बचा, ऑप्शन सी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छड़दा हो जाएगा दोस्तों। दामिनी का बताना है वर्षा, नीरद, बादल, विद्युत। तो वर्षा हो जाएगा दोस्तों बादल का। तो भी नीरद भी पयोद नीरद ये भी बादल का, और बादल सुम भी है। तो विद्युत हो जाएगा दोस्तों, दामिनी का विद्युत होता है।
दिए गए प्रश्न में रिक्त स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प को चुनिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दोस्तों। ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तुलसी जी जैसे डैश महाकवि बिरले ही होते हैं। बताना है अविजय, अजय, कलजयी, दिग्विजयी। बताना है दोस्तों क्या होते हैं। तुलसी जैसे डैश महाकवि बिरले होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालजयी होते हैं दोस्तों। यदि चादर के बाहर डैश पसारोगे तो पछताओगे। बताना है दोस्तों डैश में क्या आएगा। ये तो गांव में बहुत पुरानी कहावत है। चादर के बाहर पसारोगे तो पछताओगे। हाथ, बाजू, टांग, पैर। बताना है दोस्तों क्या सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा दोस्तों, पैर। जैसे जैसे अंधेरा डैश हमें आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ होने लगी। फैलता गया, आता गया, चढ़ता गया, निकलता गया। बताना है दोस्तों जैसे जैसे अंधेरा हमें आगे बढ़ने में कठिनाइयाँ होने लगी। तो दोस्तों आता गया ये भी नहीं होगा, निकलता गया ये भी नहीं होगा, चढ़ता गया ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फैलता गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 45 से 47 तक दोस्तों देखना है। दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां और कुछ ठीक वाक्य हैं। जिन वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप विकल्प का चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो त्रुटिहीन विकल्प का चयन करें। तो इसके लिए दोस्तों कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने मन से पढ़ने की ज़रूरत होगी और पढ़ के आंसर दे सकते हैं। बस आप लोग हिंदी थोड़ा पढ़े रहेंगे तो एकदम कंसेप्ट के साथ क्लियर होता रहेगा। तुष्टिकरण करने की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है न राष्ट्र। तो बताना है किस में अशुद्धियाँ, किस ऑप्शन में अशुद्धियाँ है। बताना है दोस्तों तुष्टिकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है न राष्ट्र। बताना है दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों पहले ही ऑप्शन में गलती है। तुष्टि नहीं त्रुटिकरण होना चाहिए। नेक्स्ट, जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलना चाहिए। बताना है किस ऑप्शन में गलती है। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलना चाहिए। तो गलती दोस्तों ऑप्शन बी में है, सतत रूप से नहीं, हमें सतत रूप से चलना चाहिए। हमें में गलती है। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। बताइए किस ऑप्शन में गलती है दोस्तों। ये तो सही लग रहा है, ये सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। संसार के कोने कोने दोस्तों वर्तनी समेत भी अशुद्धियाँ होती हैं और ध्यान दीजिएगा। तो संसार के प्रत्येक कोने में होना चाहिए, कोने कोने में नहीं, अशुद्धियाँ इसी में है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों। यह व्यर्थ बात करने से कोई नहीं है। संपूर्ण देश में निराशा छा गई है। भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दे। बताना है दोस्तों किसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध बताना है इसमें दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कृपया प्रश्न उत्तर शीघ्र दें। 39 में श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। आपकी चेष्टा अनाधिकार है। श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। भोजन बहुत गरिष्ठ था। बताना है किस ऑप्शन में गलती है दोस्तों। शुद्ध कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। शुद्ध बताना है, शुद्ध ही बताना है ना। हाँ, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कौन सा वाक्य ऑप्शन सही होगा।
तो राइट आंसर ऑप्शन है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, बातें करते करते हमने बिता दी। कौन सा ऑप्शन शुद्ध होगा दोस्तों, बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल के साथ अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। SSC GD की मैं इस तरह से तैयारी करा दूंगा कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।